क्या ही धागा खोल पिटाई हुई है आज इंडियन बॉलरों की, स्पेशली स्पिनरों की। जो आखिरी सेशन में जो पिटाई हुई है भाई, 6 की रन रेट से उन्होंने रन बनाए हैं और आखिरी सेशन में 174 अराउंड रन बना दिया उन्होंने, और 200 पे अराउंड दो ही विकेट गिरी है। तो ये थोड़ा मैच का बहुत ही क्रूशियल पॉइंट लग रहा है मेरे को, जिस हिसाब से आज का जो पूरा मैच हुआ, क्योंकि जिस हिसाब से इंडिया ने आज शुरुआत की बहुत डिसेंट हुई। जडेजा एज यूजुअल कि भाई डे 2 पे आउट हो गया, क्योंकि वो हैदराबाद में भी ये ऐसे ही आउट हुआ था, बहुत सिमिलर काइंड था कि जिस हिसाब से बहुत डिफेंसिव में चला जाता है, डिफेंसिव में जा जाके, और आज भी सेम आउट हुआ। बट थोड़े रन और वहां मिल जाते, थोड़ा इधर उधर से हो जाता। बट ज्वेल ने और अश्विन ने बहुत ही अच्छी, जहां से मेरे को लग रहा था कि सुबह भी ये मतलब आधे घंटे के अंदर ऑल आउट हो जाएगी, उसके बाद भी इतनी अच्छी बैटिंग करने के बाद 246 बहुत डिसेंट फर्स्ट इनिंग्स का जो था। मेरे को जहां तक लग रहा था कि बहुत डिसेंट है, बट हम मैंने जब इंग्लैंड की फर्स्ट इनिंग्स की बैटिंग देखी, मेरे को लग रहा था कि इसमें से अराउंड 15-20 रन शॉर्ट पड़ेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से बैटिंग कर रहे हैं। बट इन्होंने जो अपना एंड दिन का जो पूरा गेम आज का एंड हुआ है, ऐसा देख के लग रहा है कि 200-300 रन शॉर्ट ही पड़ रहे हैं हमारे, क्योंकि जिस हिसाब से भाई वो बैन डंकिट बैटिंग कर रहा है, भाई बहुत ही आतंक मचा रखा है इन्होंने। जिस हिसाब से भाई एक होता है कि भाई सिंगल डबल पे रन जा रहे हैं, उसमें इतना दुख नहीं होता। जब भाई एक ओवर में दो दो चौके पड़ रहे हैं, भाई इस हमारे स्पिनरों की बिल्कुल कोई इज्जत नहीं है भाई इस टाइम इस सीरीज में। क्योंकि पिछले रिसेंट जितनी भी सीरीज होती है ना, कि वहाँ मेन काम हमारे स्पिनर ही कर जाते हैं। पहला ओवर ही स्पिनर डालना शुरू कर देता है, कि फर्स्ट इनिंग हो सेकंड इनिंग्स हो डजेंट मैटर, बट कि वो स्पिनर ही होल्ड करना शुरू कर देता है गेम की। पहले ओवर से उन्होंने स्पिनरों ने शुरू कर दिया, दूसरा ओवर भी स्पिनर कर रहे हैं, दोनों एंड स्पिनर कर रहे हैं, और अराउंड 35-80 ओवर में ऑल आउट भी कर रहे हैं। बट जो ये सीरीज चल रही है, इसमें भाई ऐसी कोई टर्निंग पिच मिली नहीं अभी तक। जितनी भी मिली सपाट पिच मिली। और आज भी भाई जो बुमराह के अलावा मेरे को कोई भी ऐसा बॉलर नहीं लगा कि भाई जिसमें जो दम लगा रहा हो। सिराज इन दी एंड आके थोड़ा वो बाउंसरों की प्लानिंग लगाई, तब जाके थोड़ा इफेक्टिव लगा। उसके बाद कोई नहीं लगा भाई। बुमराह ऑलवेज भाई अकेला अपनी मतलब मजदूरी कर रहा है पूरी सीरीज में। कोई उसका कोई साथ नहीं दे रहा। जडेजा की बॉल नहीं घूम रही, कुलदीप की लाइन लेंथ की बहुत दिक्कत है, अश्विन का भी भाई बॉल नहीं घूम रही जो जिस हिसाब से घूमनी चाहिए थी। आज जरूर 500 विकेट के जो अचीवमेंट है भाई, वन ऑफ द ग्रेट अचीवमेंट है, जिस हिसाब से कह सकते हैं कि 500 विकेट लेना बहुत आसान काम नहीं है। क्योंकि जहाँ जिस जिन कंडीशनों में विकेट लिए, अवे ले लो होम ले लो, ऑलवेज मतलब आजकल अवे तो इसलिए इनको बहुत कम ही मौका मिलता है, जिस हिसाब से इंडिया की वो है पेसर हो। बट पहले ऑलवेज वन स्पिनर खेलता था इंडिया से बाहर, तो अश्विन होता था। बहुत मतलब भाई 500 टेस्ट विकेट इज नॉट इजी जॉब। जितना भी रिसेंट टाइम में जो भी ऐसे गेम देखे कि मतलब कोई एक बंदा बड़ा स्कोर कर जाता है ना, उसकी एक ही वीकनेस होती है कि मतलब इंडियन इंडियन जो पूरा बॉलिंग यूनिट है, कैप्टन है ना, प्लानिंग नहीं बना के आता। वो ट्रेवर्स हेड ने इतना मतलब बहुत दुखी कर रखा था, उस पर कोई बाउंसर की मतलब यार, जब उसने अगले दिन जब 150 बना दिया था ट्रेवर्स हेड ने, जब जाके हमने बाउंसर डालना शुरू की थी। और इसके साथ भी मेरे को ये लग रहा है कि जब 80-90 पे आके जब पूरा सेट हो रखा है, उसके बाद इंडियन ने बॉलरों ने बाउंसर डालना शुरू किया है। फील्डिंग भी वही होती है कि काइंड ऑफ सिमिलर की प्रोटेक्ट करते हैं कि सिंगल डबल में भी यार, एक तो इतने सिंगल डबल भी चले जाते हैं और वहां से स्ट्राइक रोटेट होती है, फिर वो अगली स्ट्राइक पे आके दोबारा चौके छक्के मार रहा है, तो बहुत ना लूज कर देते हैं। क्या बिल्कुल एक मतलब होता नहीं कि इंग्लैंड का जो मेरे को लगता है कि ना मार्क वुड है भाई, वो बंदा बैल बुद्धि है। उसे क्या तो रन पड़वा लो, क्या वो विकेट लेके दे देगा? क्या उसे मतलब एक प्लान दे दो कि उसे बाउंसर ही डालनी है, वो मतलब अपने पूरे 6 के 6 ओवर जितना भी ओवर का स्पेल डालेगा ना, वो मतलब बाउंसर ही रखेगा फिर, चाहे उस पर विकेट मिले या ना मिले। लुक्स की भाई रोहित भी बाउंसर पे आउट हुआ, उसके बाद उसे सुबह से प्लानिंग कर रहा था वो, और उसको आखिरी के दिन में जाके उसे विकेट मिली थी रोहित की। तो काइंड ऑफ ऐसी मेरे को लगता है कि ना इंडिया हर जगह हर हर कोई से भी फॉर्मेट ले लो, उसमें मिस कर जाती है प्लानिंग में। वो बिल्कुल सेम माइंडसेट के साथ आते हैं कि यहाँ बॉल डालेंगे स्टार्टिंग में, और एक तो भाई स्टार्टिंग में हमें आजकल विकेट ही नहीं मिल रही। भाई बुमराह के अलावा कोई बॉलर है ही नहीं भाई। सिराज को खिला लिया, मुकेश को खिला के देख लिया, उसके अलावा कोई ही भी विकेट नहीं लेके दे पा रहा भाई स्टार्टिंग के स्पेल में। भाई कम से कम न्यू बॉल पे तो विकेट मिल सकती है, वहां भी आजकल बहुत ही मतलब कुआं सूख रखा है कि वहां भी अच्छी विकेट नहीं मिल पाती स्टार्टिंग स्पेल में। तो यही है कि भाई मेरे को सही बताऊं, जो सबसे रिसेंट मोस्ट डिफिकल्ट सीरीज लग रही है ना, मेरे को ये लग रही है इंग्लैंड भाई कम से कम टक्कर दे रही है। जिस हिसाब से सेकंड टेस्ट भी हारे थे वाइजैक में यार, वहां भी ये 200 अराउंड बना गए थे, 300 नियरली 300 बना गए थे चेस करते करते भी।
जितने का भी टारगेट चेज़ कर रहे थे, बट ये है कि इन्होंने भी बहुत तगड़ा वहाँ पुश कर दिया था कि हाँ, इतने उन्होंने बना दिए, उसके बाद भी बेशक हार गए। पर ये है कि इन्होंने 200-250 पार कर दिए थे। तो यहाँ भी ऐसा लग रहा है कि ईज़ी मैच होगा नहीं जिस हिसाब से लग रहा है, और पिच तो बिल्कुल ही फ्लैट है, और यही है कि कल कोई मतलब घूमने लगी थर्ड डे पे पिच, थोड़ी क्रैक-व्रैक खुले, थोड़े इस पे मतलब हो स्पिन-विस्पिन हुई, तो भाई अश्विन जडेजा ही है, उसके बाद बाकी तो रिवर्स जैसे ही होगी, बुमराह ही है। बुमराह के अलावा भाई कोई बॉलर पूरी सीरीज में नहीं लग रहा, सही बता रहा हूँ। पहले के ज़माने में होता था यार, अभी कुछ सीरीज पहले ही देख लो कि इंडिया में मैच हो रहा है तो अश्विन तो भाई गॉड है यार। बट इस टाइम जब से पूरी पिच इन्होंने पता नहीं क्या कर दी, ना तो स्पिन हो रही, ना कोई पेस के लिए, बस सपाटा पिच है। उसके बाद भी यार फ्लैट पिचेस पे भी यार बुमराह ही चल पा रहा है, ये तो देख लिया है कि भाई कितना मतलब बड़ा लेजेंड है यार ये आदमी। बट कोई होता है कि मतलब कहीं साइड से सपोर्ट भी नहीं मिल रहा कि कोई विकेट लेके देगा, कोई कुछ ऐसा है ही नहीं भाई, वो बंदा सामने से खूब धुलाई करके जा रहा है। डे 2 का गेम जहाँ तक खत्म हुआ, लग रहा है कि मतलब गेम भाई दोनों टीम के पक्ष में, और मेरे को जहाँ तक लगता है कि भाई इंग्लैंड के पास ज़्यादा ये गेम चला गया, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने रन बनाए हैं भाई, 6 की रन रेट से जो रन बना के खेलते आ रहे हैं ना, जिस हिसाब से आज इन्होंने खेल दिया कि मोर मेरे को डिफिकल्ट लग रहा है कि इंडिया के लिए, क्योंकि बस इंडिया की मतलब बैटिंग भाई, इनमें एक तो एक्सपीरियंस नहीं है, रोहित के अलावा कोई चल नहीं पाएगा। रोहित बैटिंग में भाई ने सेकंड इनिंग्स में आराम से भाई किसी की तो 2 सेंचुरी चाहिए ही चाहिए, जिस हिसाब से ये रन बना रहे हैं। अब देखो कल वैसे कुछ भी हो सकता है फर्स्ट सेशन में, मतलब मेरे को जहां तक लग रहा है कि कल के दूसरे सेशन तक इन्हें ऑल आउट कर दिया तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना कल का पूरे दिन ये खेल गए तो मुश्किल लग रहा है। जिस हिसाब से भाई ये पिच है, ये पिच कोई चौथे तीसरे दिन में तो खत्म होने ने वाली, पूरी पिच सपाट है, तो मतलब कम से कम 5वें दिन तक तो गेम जाएगा ही जाएगा, और मे बी ड्रॉ भी हो सकता है। बट जहां तक इंडिया ने छोड़ा था, मेरे को लग रहा था कि यार थोड़ा इंडिया मतलब थोड़ा आगे है, जिस हिसाब से इन्होंने 450 रन बना दिए थे नियरली, और बहुत होते हैं, बट जिस हिसाब से भाई बैन डंकिन खेला यार, ये बंदा मतलब रिवर्स स्वीप पे स्वीप, रिवर्स स्वीप पे स्वीप, कभी स्वीप पे छक्का, और ओली पॉप के एक दो शॉट तो भाई वो भी बहुत कमाल के थे, जिस हिसाब से खेल जाते हैं ना। इनका जो पूरा भाई माइंड सेट है ना, वो बस यही है कि भाई ये पागलों की तरह रन चेस करने के पीछे भग जाते हैं, बस ये नहीं देखते कि इनकी कब विकेट कौन सी गिर रही है, कौन बंदा कब आउट हो रहा है, ये कुछ नहीं देखते। बस ये ऑलवेज गो टू द चेस जाते हैं, मतलब बस रन खत्म करने के लिए देखते हैं। पता नहीं ऐसा कौन सा ब्रेंडम मकलम ने इन पे जादू जादू कर रखा है कि ऑलवेज भाई ये मतलब एक ही माइंडसेट के साथ आते हैं कि तो आर या तो पार। पर आर पार करने के चक्कर में भी ये बहुत सही डिसेंट लड़ाई दे जाते हैं। सीरीज से बता रहा हूँ, मेरे को मोस्ट जितनी भी रिसेंट टाइम की सीरीज हुई है, साउथ अफ्रीका आई घर पे, श्रीलंका आती है, ऑस्ट्रेलिया आई थी बॉर्डर गावस्कर के लिए, तो जितनी भी सीरीज लगी मेरे को उसके बाद वन ऑफ द टफेस्ट सीरीज ये लग रही है इंग्लैंड के साथ, क्योंकि भाई जो इनका माइंड सेट है, एक तो मेरे को लग रहा है कि पिच साथ नहीं दे रही स्पिनरों का, इंडियन स्पिनरों का पिच साथ नहीं दे रही, ऊपर से ये है कि वो जिस हिसाब से वो खेल रहे हैं भाई, फुल एक माइंडसेट के साथ खेल रहे हैं कि जीतने के माइंडसेट से बस। और जो थोड़ी मेरे को प्रॉब्लम लगती है कि भाई वो जब इंग्लैंड के प्लेयर्स हमारे स्पिनरों को खेलते हैं भाई, वो पार्ट टाइम समझ के चौके छक्के मार रहे हैं, और हम जब जो हमारे बैट्समैन खेलते हैं भाई, वो पार्ट टाइमर को भी इतनी इज्जत दे रहे हैं, सिंगल डबल भी नहीं निकाल पाते, उनका मेड इन खा जाते हैं, तो वो थोड़ा मेरे को लगता है कि हम ना ज्यादा ही रिस्पेक्ट के चक्कर में अपने शेल में घुस जाते हैं, क्योंकि भाई जो उनके टीम के से प्लेयर खेल रहे हैं भाई, ये टॉम बैटनम, ये रहम वहम, ये भाई ये 2-2 3-3 मैच खेले हुए हैं, और भाई ये अश्विन 500 विकेट लेके भी भाई इतने एक्सपेंसिव हो रहे हैं आज के टाइम पे। तो वैसे ये सब मेरे को लगता है कि माइंडसेट का गेम है जो आज जो चल रहा है। देखो अब क्या होता है डे 3 पे, मेरे को जहां तक लग रहा है गेम बहुत क्लोज जाएगा ये, और मतलब एक सेशन में कोई सी भी टीम ने गलती की एक सेशन, जिस हिसाब से भाई इंग्लैंड सेशन जीतती जा रही है आज का भी आई थिंक 2 सेशन इंग्लैंड जीती है, और कल के भी आई थिंक एक सेशन इंग्लैंड जीती थी, तो जिस हिसाब से गेम जा रहा है आगे, तो नो डाउट कि इंग्लैंड का थोड़ा गेम यहाँ भारी है। और एक और गेम चल रहा है कि वो है न्यूजीलैंड और वर्सेस साउथ अफ्रीका का। न्यूजीलैंड में 2 टेस्ट मैच की सीरीज थी, और 92 ईयर्स के बाद भाई न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका से सीरीज जीती है, और साउथ अफ्रीका सीरीज हारी क्यों? क्योंकि उनके सारे जो मेन प्लेयर थे, जो माकरम ले लो, रबाड़ा ले लो, जितने भी मेन प्लेयर थे, सब ऐसे T20 लीग जो इनकी चल रही है वो खेल रहे थे। 92 ईयर्स बाद भी डिफीट देना न्यूजीलैंड को भाई, एक बहुत कहते हैं कि भाई टेस्ट सीरीज एक प्राइड है, उसे
छोड़ दिया इन्होंने, वो भी अपने टी20 के चक्कर में। आई थिंक इंडिया में तो ये होता है कि जब आईपीएल हो रहा होता है उसके अराउंड कोई भी लीग नहीं होती, मतलब इसके साथ कोई भी इंटरनेशनल मैचेस नहीं होते, या तो मैचेस नहीं होते कि आईपीएल नहीं होता। ये दो चीज़ कभी एक साथ नहीं चलती कि क्या तो आप लीग को प्रायोरिटाइज दे लो, क्या आप इंटरनेशनल मैचेस भी खेल लो। ऐसे क्या होता है कि आप प्लेयर तो भाई लीग में ही जाएगा जहाँ जहाँ ज़्यादा पैसा मिल रहा है आजकल उसे टी20 खेलने में, और जहाँ तक उसे फेम मिल रही है टी20 में, तो वो लीग में ज़्यादा जाएगा एज कम्पेयर देन टेस्ट क्रिकेट। और वहाँ भी भाई केन विलियमसन ने आई थिंक 5 लास्ट इनिंग्स में केन विलियमसन ने 500 शतक जड़ी है। और करंट आई थिंक करंट जो यंग जो टॉप 4 टॉप फैब चल रहे हैं उसमें नंबर 1 पे है। आई थिंक 32 है टेस्ट में। और भाई केन विलियमसन बहुत ही मतलब अंडररेटेड वो ही प्लेयर है कि इतनी बात नहीं होती, बट अपना चुपचाप अपना काम कर जाता है। या तो ये बोर्डों को देखना चाहिए कि जो कंट्री के जो लीग करा रहे हैं उन्हें देखना चाहिए कि ऐसा जब कोई लीग चल रही है कंट्री में तो फिर कंट्री कहीं अदर साइड खेलने भी ना जाए कोई अवे मैचेस। क्योंकि न्यूजीलैंड में मैचेस थे जो उनकी 2 मैच की सीरीज थी वो न्यूजीलैंड जीत चुकी है। बट ये होता है कि भाई क्योंकि इन्होंने पूरी अपनी बी टीम भेजी थी, पूरी बी टीम थी, उसमें कोई भी ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं था कि साउथ अफ्रीका की टीम में से कोई जानने लायक कोई भी खेला हो, कोई नहीं, सब पुराने प्लेयर थे। उन्होंने भी सही टक्कर दी। पर ये होता है कि एक ये भी हो जाता है कि जो प्लेयर आपके डोमेस्टिक में नहीं बिक पाए, आपके लीग में नहीं बिक पाए, उन पे अलग मौका दे दिया कि वो भी जाके अपना खेल लेंगे। दोनों ही वो हो सकते हैं कि भाई बोर्ड कैसे भी सोच सकते हैं कि ये बेसिकली ये भी बहुत सही है जब जो बाकी डोमेस्टिक प्लेयर नहीं बिक पाए कोई लीग में, मतलब उनकी होम लीग में मान लो कोई प्लेयर नहीं बिक पाया तो वो अवे चले गए टेस्ट सीरीज खेलने, और उन्हें एक्सपीरियंस के अलावा और वहां से कुछ नहीं मिलेगा। और ये और एक प्लेयरों के लिए मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छी बात होती है कि जब कोई सीनियर प्लेयर ना हो और सारे जूनियर मेन टीम के साथ मतलब अवे कंट्री में जा रहे हैं और वो भी उनके मेन प्लेयरों के साथ टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं, वहां से सब एक्सपीरियंस ही मिलता है। तो ये भी मेरे को जहां तक लगता है तो ठीक ही लगता है। बोर्ड जानती है भाई उनको प्लेयरों को कैसे रोटेट करना होता है, क्या सब जानती है, तो इसमें भी कोई बड़ी बात है नहीं। बट हाँ, जो मेन बात ये थी कि इतने साल बाद जो इनकी जो न्यू साउथ अफ्रीका सीरीज हारी, वो नहीं हारनी चाहिए थी भाई, क्योंकि टी20 के जिनका जो भी ये लीग चल रही है उसके चक्कर। और आज के लिए बस यहीं तक। मिलता हूँ आपको जल्द क्रिकेट की ऐसी वीडियो में। जब तक वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड